नमस्कार। इस विश्लेषण में स्वागत है। आज का टॉपिक हर उस एस्पिरेंट के लिए एक ब्रह्मास्त्र होने वाला है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है। हम बात कर रहे हैं महत्वपूर्ण दिवस यानी इंपॉर्टेंट डेज की। सच बताऊं तो इन डेट्स को रटना एक बड़ा बोझ लगता है और एग्जाम हॉल में जाकर अक्सर सब मिक्स हो जाता है। लेकिन आज इस पूरे टॉपिक को विजुअल फॉर्मेट के जरिए इतना स्ट्रक्चर्ड और सिंपल बना दिया जाएगा कि एक भी डेट भूलना नामुमकिन हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के सीधे इसमें डाइव करते हैं। स्क्रीन पर देख रहे इस सोर्स डेटा को देखिए। जनवरी से लेकर जून तक की इतनी लंबी लिस्ट देख के घबराहट होना बिल्कुल नेचुरल है। एग्जाम में आने वाली इन दर्जनों डेट्स को याद रखना वाकई एक बड़ा चैलेंज है। पर हमारा फोकस यहाँ एकदम क्लियर है, जीरो ओमिशन, यानी सोर्स में दी गई छोटी से छोटी डिटेल को कवर किया जाएगा बिना कुछ छोड़े। इस मैसिव लिस्ट को चंकिंग और मेनोनिक्स की मदद से बिल्कुल आसान और मैनेजेबल बना दिया जाएगा। आज का हमारा एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। पहले एक छोटा सा परिचय, फिर साल को 4 क्वार्टर्स यानी तिमाहियों में बांटकर हर महीने के इंपॉर्टेंट डेज को कवर करेंगे और आखिर में एग्जाम के हिसाब से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले भाग से, महत्वपूर्ण दिवस, एक परिचय। होता क्या है ना, जब दिमाग को एक साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है तो कॉग्निटिव ओवरलोड हो जाता है, दिमाग हैंग सा हो जाता है। इसलिए यहां स्ट्रैटेजी बिल्कुल सिंपल रखी गई है। इन 64 से ज्यादा डेट्स को हम 4 क्वार्टर्स में चंक कर रहे हैं। साथ ही थीमेटिक ग्रुपिंग और मेमोरी ट्रिक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इसका फायदा ये होगा कि रट्टा मारने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी और सारी डेट्स लॉजिकली हमेशा के लिए कनेक्ट हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, पहली तिमाही यानी जनवरी से मार्च। यहाँ इस टेबल में जनवरी, फरवरी और मार्च की सारी महत्वपूर्ण डेट्स मौजूद हैं। 4 जनवरी को ब्रेल दिवस से लेकर 28 फरवरी का विज्ञान दिवस और मार्च के सभी इंपॉर्टेंट दिन इसमें शामिल हैं। जीरो ओमिशन को ध्यान में रखते हुए एक भी डेट मिस नहीं की गई है। पर सवाल वही है, इन सबको एक साथ याद कैसे रखा जाए? चलिए एक ऐसी जबरदस्त ट्रिक देखते हैं जो इस पूरे डेटा को एक कहानी में बदल देगी। जनवरी के महीने की इस मेमोरी ट्रिक को ध्यान से देखिए। 12 युवा और 15 सेना के जवान 24 बालिकाओं को 25 मतदाता बनाते हैं। कितना सिंपल है। इस एक लाइन से 4 सबसे इंपॉर्टेंट डेट्स तुरंत याद हो जाती हैं। 12 को राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 को आनी डे, 24 को राष्ट्रीय बालिका दिवस और 25 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। कॉम्प्लेक्स डेटा को दिमाग में फिट करने का ये एकदम बेस्ट तरीका है। अब नेचर से जुड़ी इन डेट्स की क्रोनोलॉजिकल टाइमलाइन को समझते हैं। ये एक बड़ी लॉजिकल कहानी है। शुरुआत होती है 2 फरवरी को वेटलैंड यानी नम भूमि से। फिर 3 मार्च को वहां वन्यजीव यानी वाइल्ड लाइफ आते हैं। उसके बाद 21 मार्च को एक बड़ा वन या फॉरेस्ट बनता है और किसी भी फॉरेस्ट को जिंदा रखने के लिए 22 मार्च को जल की जरूरत होती है। वेटलैंड, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट और वाटर, ये हुई ना एक परफेक्ट स्टोरी सीक्वेंस। यहां पर एक कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन देना बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम्स में यही छोटी गलतियां सबसे ज्यादा मार्क्स कटवाती हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि शहीद दिवस साल में 2 बार आता है, 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर और 30 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बलिदान दिवस पर। इस डिफरेंस को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए ताकि एग्जाम हॉल में बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो। चलिए अब आते हैं भाग 3 पर, दूसरी तिमाही, अप्रैल से जून। यहाँ अप्रैल, मई और जून का पूरा सिस्टमैटिक डेटा सेट देखा जा सकता है। 7 अप्रैल का विश्व स्वास्थ्य दिवस, 1 मई का लेबर डे और 5 जून का विश्व पर्यावरण दिवस आदि इसमें शामिल हैं। हर एक डेट का अपना एक स्पेसिफिक विषय है, लेकिन इन तीनों महीनों में एक ऐसी कॉमन तारीख है जो बार बार आती है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए उस लिंक को डिकोड करते हैं। ये इस विश्लेषण की सबसे शानदार मैथमेटिकल मेमोरी ट्रिक है। सिर्फ 22 तारीख पर ध्यान दीजिए। 22 मार्च को विश्व जल दिवस होता है। जब जल पृथ्वी पर आता है तो ठीक अगले महीने 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस बनता है और जब पृथ्वी पर जल होगा तभी तो वहां जीवन और विविधता आएगी, ठीक? इसलिए 1 महीने बाद 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी बायोडाइवर्सिटी डे होता है। मार्च, अप्रैल, मई और तारीख ठीक 22। इसे कहते हैं एक सॉलिड मेमोरी लिंक। आगे बढ़ते हैं भाग 4 की ओर, तीसरी तिमाही, जुलाई से सितंबर। स्क्रीन पर अब इस सोर्स का दूसरा हिस्सा दिख रहा है जिसमें जुलाई से दिसंबर तक का पूरा रॉ डेटा मौजूद है। देखने में भले ही लंबा लग रहा हो, लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।
जैसे पहले आधे साल को आसान बनाया गया, इस दूसरे हिस्से को भी ठीक वैसे ही सिंप्लीफाई कर लिया जाएगा। जब डेटा प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड होता है तो हर चीज परफेक्टली मैनेजेबल लगती है। जुलाई से सितंबर के इस क्वार्टर में कुछ बेहद क्रूशियल डेट्स आती हैं। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। जीरो ओमिशन स्ट्रैटेजी पर चलते हुए 16 सितंबर का ओजोन दिवस भी यहाँ उतना ही महत्वपूर्ण है। पर यहाँ भी कुछ ऐसी डेट्स हैं जो आपस में टकराती हैं और स्टूडेंट्स को अक्सर कंफ्यूज कर देती हैं। तो लीजिए एक और बेहद जरूरी कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन। नेशनल और इंटरनेशनल वर्जन्स में अक्सर बड़ी गड़बड़ होती है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस होता है, जबकि 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक वैसे ही 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस होता है, जबकि ठीक उसी तारीख को यानी 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस आता है। हाईएस्ट एक्यूरेसी के लिए इस छोटे से अंतर को समझना एकदम जरूरी है। अब हम पहुंच गए हैं भाग 5 पर, चौथी तिमाही, अक्टूबर से दिसंबर। साल के इस आखिरी क्वार्टर में कई मुख्य डेट्स हैं। 2 अक्टूबर तो सभी जानते हैं, लेकिन 24 अक्टूबर को यूएन डे और 26 नवंबर को संविधान दिवस की अहमियत भी उतनी ही ज्यादा है। दिसंबर में 10 को मानव अधिकार दिवस और 25 को सुशासन दिवस आता है। अगर इस लिस्ट को ध्यान से देखा जाए तो खासकर डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए इसमें एक बड़ा ही क्लियर और मज़ेदार पैटर्न छुपा हुआ है। डिफेंस एग्जाम्स के लिए ये थीमेटिक लिंक सच में एक गेम चेंजर है। देखिए, साल की शुरुआत होती है जमीन से, यानी 15 जनवरी को आर्मी डे। फिर आसमान की तरफ देखते हैं तो 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे आता है और साल के आखिर में हम समुद्र की ओर बढ़ते हैं। 4 दिसंबर नेवी डे। जमीन, आसमान और पानी, इस सीक्वेंस से तीनों सेनाओं के मुख्य दिन एक ही फ्लो में माइंड में सेट हो जाते हैं। आखिर में आते हैं भाग 6 पर, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। अब टाइम है एक्टिव रिकॉल का। ये एक क्लासिक सीक्वेंशियल सवाल है। इन चारों को क्रोनोलॉजिकल यानी समय के अनुसार लगाना है। पृथ्वी दिवस, विश्व वेटलैंड दिवस, विश्व वन दिवस और विश्व जल दिवस। अगर वो नेचर वाली टाइमलाइन याद है तो सबसे पहले 2 फेब को वेटलैंड, फिर 21 मार्च को वन, अगले दिन 22 मार्च को जल और आखिर में 22 अप्रैल को पृथ्वी। मेमोरी ट्रिक्स और लॉजिक की ताकत यही है कि एग्जाम में ऐसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस लिटरली सेकंड्स में सॉल्व हो जाते हैं। चलिए एक और हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन देखते हैं। इन पेयर्स को मैच करना है। एग्जामिनर अच्छी तरह जानता है कि नेशनल और इंटरनेशनल में कंफ्यूजन होगा ही, पर अब हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। 12 जनवरी नेशनल युवा दिवस है और 12 अगस्त इंटरनेशनल। वहीं 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस है और 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस। कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो ऐसे मैचिंग क्वेश्चन सबसे ज्यादा स्कोरिंग बन जाते हैं। और आखिर में ये प्रश्न सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं, बल्कि एक थोड़ा बड़ा पर्सपेक्टिव देने के लिए है। इन दिनों को मनाना सिर्फ एग्जाम की चेकलिस्ट पूरी करना नहीं है। जब पर्यावरण या सुशासन यानी गुड गवर्नेंस जैसे दिन मनाए जाते हैं तो ये राष्ट्रीय नीतियों और ग्लोबल अवेयरनेस को शेप करते हैं। जब एक एस्पिरेंट इन डेट्स को इस बड़े नजरिए से समझता है तो वो इन्हें जिंदगी भर नहीं भूलता। उम्मीद है इस विश्लेषण ने महत्वपूर्ण दिवस को याद रखना बिल्कुल आसान बना दिया होगा। तो बस सीखते रहिए, लॉजिकली कनेक्ट करते रहिए और रिवाइज करते रहिए।